नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। शादी कोई करते हैं या ससुराल में किस कन्या को सुख नहीं मिलता, क्यों तलाक हो जाता है, क्यों लड़ाई झगड़ा होता है, क्यों केस मुकदमा होता है, इसमें आप अपनी कुंडली को देखें। अगर ऐसा कुछ आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सगे संबंधी में, आपके कुटुंब में किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उनकी कुंडली का प्रेडिक्शन करके आप समझ सकते हैं कि कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। इसको जड़ तक पहुंचने के लिए आपको मैं कुछ सूत्र बता रहा हूं। अवश्य ये सूत्र देखने को आपको ऐसे लोग कुंडली में देखने को मिलता है जिसका कि तलाक हो जाता है, ससुराल वाले से झगड़ा लड़ाई और केस मुकदमा हो जाता है। मित्रों, इसको कहते हैं विष कन्या योग। विष कन्या योग को कैसे परखें मित्रों? अगर आश्लेषा या शतभिखा नक्षत्र में जन्म हो और उस दिन रविवार साथ में तिथि द्वितीया हो तो ये विषकन्या योग बनता है। कृतिका, विशाखा या शतभिखा नक्षत्र हो और उस दिन रविवार हो और द्वादशी तिथि हो तो भी विषकन्या योग बनता है। अश्लेषा, विशाखा या शतभिखा नक्षत्र हो, साथ में मंगलवार और सप्तमी तिथि हो तो भी विषकन्या योग बनता है। अश्लेषा नक्षत्र शनिवार के दिन कन्या का जन्म हो और साथ में द्वितीया तिथि हो तो ये अशुभ योग विषकन्या योग बनता है। शतभिखा नक्षत्र में मंगलवार के दिन द्वादशी तिथि में किसी कन्या का जन्म होने पर उस कन्या की कुंडली में अशुभ विषकन्या योग बन जाता है। शनिवार के दिन कृतिका नक्षत्र हो, साथ में सप्तमी या द्वितीया तिथि हो तो विषकन्या योग बन जाता है। कुंडली में लग्न में कोई पाप ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रह छठवें, आठवें, 12वें बैठा हो तो भी विषकन्या योग हो जाता है। किसी कन्या की कुंडली में छठे स्थान पर पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु आदि हो और साथ में किसी ग्रहों के साथ युति बना रहे हो तो विषकन्या योग हो जाता है। इसके अलावा यदि किसी कन्या की जन्म कुंडली में सप्तम स्थान में कोई भी पाप ग्रह राहु, केतु, शनि, मंगल बैठा हो और उसे इनमें कोई दूसरा ग्रह आमने सामने बैठकर देख रहा हो तो विषकन्या योग बन जाता है। विषकन्या योग हमारे जीवन में बहुत नकारात्मक प्रभाव डालने वाला होता है और इससे जातक पीड़ित होकर तन मन धन से पीड़ित हो जाता है। धन से अगर पीड़ित ना भी हो तो ऐसे लोगों को दाम्पत्य सुख और ससुराल से कभी सुख नहीं मिलता है, पति का सुख नहीं मिलता है, पति का परित्याग हो जाता है, तलाक हो जाता है, विच्छेद हो जाता है, वियोग हो जाता है, अलग थलग पड़ जाते हैं। मित्रों, जिस स्त्री की कुंडली विषकन्या है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जानी मानी हस्ती को आप जानते हैं जिसका कि नाम है बॉलीवुड जगत में रेखा, जो हीरोइन है, उनकी कुंडली में विषकन्या योग है। जो कि आप जानते हैं कि शादी के पश्चात ही 7 महीने के अंदर उनके पतिदेव सुसाइड कर लिए थे और उनकी कुंडली में ऐसा योग है कि शादी की योग कई लोगों से बना लेकिन शादी नहीं हो पाई। जबकि नाम, यश, कीर्ति, धन, पद, प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं, अद्वितीय है, अतुलनीय है, फिर भी जो अंगारक योग बना है लग्न में, उसके कारण जो क्रूर ग्रह बैठे हैं लग्न और सप्तम भाव पर दृष्टि जो बात कर रहे हैं, क्रूर ग्रह, दृष्टि ग्रह, इसके कारण दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख, मैरिज लाइफ बिल्कुल खराब निकल गया है। तो किसी को ये नहीं छोड़ता दोष, कोई कितना भी प्रबल हो इसका उपाय अगर कम दोष है आपके बेटी में, आपकी बहू में, आपके कुटुंब परिवार में किसी को, तो इसका निराकरण अवश्य कराएं, मार्गदर्शन अवश्य लें। सिर्फ मांगलिक दोष ही नहीं देखना, सिर्फ विष, ये शनि चंद्र की युति से विषकुंभ दोष भी बनता है और ये योग में बता रहा हूँ विषकन्या योग है। आप जैसा कि जानते हैं काल सर्प दोष और कैम ध्रुव दोष आदि बहुत सारे दोष होते हैं, लेकिन विषकन्या दोष उसमें से प्रमुख है और ये प्रसिद्ध है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही कंटकीय स्थिति पैदा कर देते हैं और इसकी शांति के लिए आपको घट विवाह, अश्वत्थ विवाह, वैर से शादी आदि के कई विधान है इसमें, उसके हिसाब से इसमें कुछ सुधार लाया जा सकता है अगर और कुंडली में अनुकूलता ग्रहों का हो तो आज आपने इस चीज को समझा कि विषकन्या योग के कारण ससुराल का सुख, पति का सुख, मैरिज लाइफ बिल्कुल तहस नहस, छिन्न भिन्न, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। इसी वाणी को साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी माताओं बहनों को मैं ये नमन वंदन करते हुए कहता हूँ कि कुंडली का मिलान सिर्फ गुण मिलान नहीं, कुंडली मिलान कराइए।
तो हर चीज की जानकारी आपको पहले हो जाएगी, उस हिसाब से आप कदम उठाएंगे। अन्यथा जब शादी होने के बाद आप हाय तौबा मचाएंगे तो उसका कोई विकल्प नहीं बचता है। सभी को राम राम, जय श्री राम, अनुसार योग तत्सत काल, जय सच्चिदानंद।